हमारा नेक्स्ट मेथड जो हमने स्टार्ट करना है दैट इज द सब गेम मेथड। ठीक है, सब गेम मेथड इज प्रेफरेबली अप्लाइड इन केस ऑफ अ 2x3 मैट्रिक्स और 3x2 मैट्रिक्स। ठीक है, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, वहां से इसको क्लियर करेंगे। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, उसमें मैट्रिक्स नहीं गिवन है, तो एक बार ध्यान से सुनिएगा। एक बार मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे, फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वो कहता है इन अ सर्टेन गेम A has 3 possible choices L, M and N, while player B has 2 choices P and Q. Payments are to be made according to the following arrangement. ठीक है, तो दो प्लेयर्स आपको बताए गए हैं। वो कहता है A है जिसके पास 3 पॉसिबल चॉइसेस हैं या स्ट्रैटेजीज हैं L, M and N, और प्लेयर B है जिसके पास 2 पॉसिबल चॉइसेस हैं P and Q। अब यहाँ ये नहीं बताया कौन विनर है कौन लूजर है, तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड पे प्लेयर A ले लेते हैं जिसको विनर बोल देंगे, और टॉप साइड पे प्लेयर बी ले लेते हैं जिसको हम लूजर बोल देंगे। ए हैज 3 स्ट्रैटेजीज एल, एम एंड एन, एंड प्लेयर बी हैज 2 स्ट्रैटेजीज पी एंड क्यू। ठीक है, तो मैट्रिक्स फॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। एक साइड पे मैंने प्लेयर ए ले लिया है, एक साइड पे प्लेयर बी। ए के पास क्वेश्चन कहता है 3 पॉसिबल चॉइसेस हैं एल, एम एंड एन, तो उसको हमने वहां पर स्ट्रैटेजीज को लिख दिया है। और बी के पास वो कहता है 2 पॉसिबल चॉइसेस हैं पी एंड क्यू। ठीक है, अब पेमेंट्स वो कहता है कैसे देनी है, एलपी। पहला उसने बोला जो एलपी वाली वैल्यू है वो क्या है, ए पेज बी रुपीज सी। ठीक है, सबसे पहले सेल की बात कर रहे हैं, ये एलपी है। वो कहता है ए पेज बी रुपीज 3, तो इसका क्या मतलब है, ए जीता या ए हारा, ए हारा। +3 -3 क्योंकि मैंने आपको पहली क्लास में समझाया था मैट्रिक्स इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द विनर। विनर जीतेगा तो पॉजिटिव वैल्यूज, हारेगा तो नेगेटिव वैल्यूज। तो ए ने पेमेंट की है मींस ए हारा होगा, तो नेगेटिव वैल्यू लिख देते हैं दैट इज -3। नेक्स्ट आपको बोला है एल क्यू, बी पेज ए रुपीज 3। एल क्यू, बी ने ए को पेमेंट की है, तो ए जीता या हारा, जीत गया, तो इसका मतलब +3 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है जी, चले आगे देखते हैं। एमपी, ए पेज बी रुपीज 5। एमपी, एम और पी ये वाला सेल हो गया। ए ने बी को 5 रुपीज पे किया, +5 -5 क्योंकि ए हारा होगा तभी उसने पेमेंट की है। नेक्स्ट आपको क्या बोलना है, एम क्यू, बी पेज ए 2 रुपीज। एम क्यू, बी ने ए को पेमेंट किया, +2 -2 +2। ठीक है, आगे देखें क्या कहता है, एन पी, बी पेज ए 6 रुपीज, तो बी ने ए को पेमेंट किया तो ए जीता होगा 6 रुपीज। एन क्यू दोबारा से बी पेज ए 2 रुपीज। ठीक है, तो ये मैंने मैट्रिक्स फॉर्म कर दिया है। अब इसको सॉल्व करना है, मेथड साइलेंट है तो देखेंगे जो भी मेथड अप्लाई किया जा सकता है उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर देंगे। देखा है फटाफट से एक बार सैडल पॉइंट से आंसर आता है या नहीं आता, नहीं होगा। तो ये 3x2 का मैट्रिक्स है, 3 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं, तो सब गेम मेथड लगाया जा सकता है। अगर सैडल पॉइंट से आंसर आ गया तो आंसर वही सैडल पॉइंट से लेके खत्म करेंगे, आगे कोई मेथड आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप कहते हैं सैडल पॉइंट से आंसर नहीं आता तो सब गेम मेथड लगाते हैं। सब गेम मेथड क्या कहती है, सब गेम मेथड कहती है कि उस 2x3 या 3x2 मैट्रिक्स में जितने 2x2 बन सकते हैं वो बना लीजिए। तो ए क्या बन सकता है, ए, एल एम एंड बी का पी एन क्यू, ये बन सकता है। ठीक है, पहले मैंने ये 4 वैल्यूज उठा ली, तो सब गेम का मतलब है उस गिवन मैट्रिक्स में से जितने 2x2 बना सकते हो बना लेते हैं। इसलिए मैंने बोला 2x3 या 3x2 में फिजिबल रहेगा क्योंकि इसमें 3 ही बनेंगे। बड़े मैट्रिक्स में लगाना शुरू किया, पता लगे वहां 20, 25, 30 सब गेम्स बना दी। ठीक है, तो फिजिबल ये इसी सिनेरियो में रहता है, बाकी अप्लाई आप किसी भी क्वेश्चन इसको भी कर सकते हैं। तो वैल्यूज देखते हैं, -3 +3 -5 एंड 2। ठीक है, अभी 2x2 का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं, इसका वैल्यू ऑफ गेम कैलकुलेट करते हैं। पहले सैडल पॉइंट निकालें, स्मॉलर वैल्यू, बिगर वैल्यू, बिगर वैल्यू। तो इसका तो आंसर सैडल पॉइंट से ही आ गया, तो वैल्यू ऑफ गेम दैट इज इक्वल टू -3 हो जाए। ठीक है, तो ये मेरा पहला सब गेम था जिसका आंसर वैल्यू ऑफ गेम का -3 मैंने कैलकुलेट कर दिया है। अगली सब गेम बनाते हैं, क्या बन सकती है, ए का एल एन एन और बी का पी एन क्यू। ठीक है, तो -3 एंड 6, 3 एंड 2। ठीक है, पहले सॉल्व करते हैं यूजिंग दी सैडल पॉइंट मेथड, स्मॉलर वैल्यू, हायर वैल्यू। ठीक है, तो इस सब गेम का आपका जो आंसर है वो सैडल पॉइंट से कैलकुलेट नहीं होता। तो ऑड गेम या इक्वल गेम्स मेथड जो भी आप लगाना चाहते हैं, मैं ऑड से इसको सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, तो सॉल्व करके देखते हैं क्या क्या आंसर आते हैं हमारे ऑड्स के। 3 - -3 +6,
6 माइनस 4 और 6 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। 6 माइनस माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 9 और 3 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 1। टोटल ऑफ ऑड्स दैट इज इक्वल टू 10 बन जाएगा। माइनस 3 इंटू 4, ठीक है जी, प्लस 6 इंटू 6 डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ ऑड्स। तो देखिए कितना हो गया, माइनस 12 प्लस 36 दैट इज 24 बाई 10 दैट इज इक्वल टू 2.4 हो जाए। कोई और सब गेम बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है। ए की एम और एन और बी की पी एंड क्यू। देखिए क्या वैल्यूज हो जाएंगी, -5, 2, 6 एंड 2। पहले इसको सैडल पॉइंट से सॉल्व करते हैं। स्मॉलर वैल्यू, हायर वैल्यू एंड हायर वैल्यू। ठीक है, तो इसका भी आंसर आपका सैडल पॉइंट से ही कैलकुलेट हो गया है। कोई और सब गेम बन सकती है इसमें? नहीं, ये 3 ही ऑप्शंस बन सकते हैं। इसलिए मैंने बोला था 2/3 या 3/2 मैट्रिक्स उठा लेना, क्योंकि इसमें 3 ही सब गेम बनेंगे। ठीक है, अब 3 आंसर्स हैं मेरे पास, तो एक्चुअली मेरा फाइनल आंसर क्या है वो चीज आपको ध्यान से समझनी है। तो इंपॉर्टेंट करके एक बार लिखते हैं, इन केस द विनर हैज मोर स्ट्रैटेजी। ठीक है, अगर वो कहता है क्वेश्चन में विनर के पास ज्यादा स्ट्रैटेजीज आपको दी गई हैं, तो सब गेम विद द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ गेम वो आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो अगर वो कहता है क्वेश्चन में विनर के पास ज्यादा स्ट्रैटेजीज आपको दी गई हैं, तो जो भी आपने सब गेम बनाई है, तो जो सब गेम मैक्सिमम आंसर आपको देती है दैट बिकम्स द फाइनल आंसर। बिल्कुल इसका ऑपोजिट, इन केस द लूजर हैज मोर स्ट्रैटेजीज। ठीक है, अगर आपको लूजर के पास ज्यादा स्ट्रैटेजीज गिवन है, सब गेम विद द लीस्ट वैल्यू ऑफ गेम इज द आंसर। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना है। विनर के पास ज्यादा स्ट्रैटेजीज तो हाईएस्ट वाला आंसर है, लूजर के पास ज्यादा स्ट्रैटेजीज तो आपका लीस्ट सब गेम वाला आपका आंसर बन जाएगा। तो इस केस में मुझे देख के बताएंगे कौन सा मेथड अप्लाई, मतलब कौन सा केस अप्लाई होगा, विनर हैज मोर स्ट्रैटेजीज या लूजर हैज मोर स्ट्रैटेजीज। विनर हैज मोर स्ट्रैटेजीज, ये विनर है, इसके पास 3 स्ट्रैटेजीज हैं और प्लेयर बी के पास 2 स्ट्रैटेजीज है। ठीक है, तो इसमें कौन सा आंसर होगा, सब गेम विद द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ गेम। तो इसकी हाईएस्ट वैल्यू आती है, तो दिस बिकम्स द फाइनल आंसर। और ये इसका आंसर निकला है यूजिंग दी ऑड गेम मेथड। तो साथ में प्रोबेबिलिटीज भी लिख देंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एल दैट इज इक्वल टू 4/10, ए एन दैट इज इक्वल टू 6/10, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इज बी क्यू बीपी 1/10 एंड बी क्यू दैट इज इक्वल टू 9/10। ये मेरा फाइनल आंसर बन जाएगा। अगर मेरा आंसर यहाँ सैडल पॉइंट से निकला होता तो प्रोबेबिलिटीज को छोड़ देते, वैल्यू ऑफ गेम का आंसर लिख के दिखा देते। अगर सब गेम वो वाला निकला है जिसको हमने ऑड गेम से सॉल्व किया है, तो वैल्यू ऑफ गेम साथ में उसकी प्रोबेबिलिटीज लिख के फाइनल आंसर डिनोट कर दें। ठीक है, तो एक मैंने क्वेश्चन लिखा है, प्लेयर ए गिवन है जिसके पास 2 स्ट्रैटेजीज हैं, प्लेयर बी गिवन है जिसके पास 3 स्ट्रैटेजीज हैं। ये इसकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज आपको दी गई है। तो फटाफट से मुझे सॉल्व करके बताएंगे इसका आंसर क्या होना चाहिए है। ठीक है, तो एक बार इसको सॉल्व करते हैं। पहली सब गेम हमने ये बनाई थी 1, 3, 8 एंड 5, तो इसका तो आंसर सैडल पॉइंट से ही आ गया था। सब गेम 2 दैट इज इक्वल टू, ये बना लेते हैं 1, 11, 8 एंड 2। सैडल पॉइंट से चेक करते हैं, लीस्ट वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू। ठीक है, सैडल पॉइंट से नहीं आया तो इसके साथ ऑड्स लगा देते हैं। तो दिस विल बी 10, दिस विल बी 6, दिस विल बी 7 एंड दिस विल बी 9। 16 होगा ये। वैल्यू ऑफ गेम 1 into 6 plus 8 into 10 divided by the total of odds। तो ये कितना हो गया जी हमारा, 80 plus 6, 86 divided by 16 that is equal to 5 point something। ये आपका आंसर आ जाएगा 5.375। ओके जी। सब गेम नंबर 3। ठीक है, सब गेम नंबर 3 बनाते हैं, दैट इज 3, 5, 11 एंड 2। पहले सैडल पॉइंट लगाएं, छोटी वैल्यू, रो की छोटी वैल्यू, कॉलम की बड़ी वैल्यू, कॉलम की बड़ी वैल्यू। ठीक है, तो इसमें भी सैडल पॉइंट नहीं आता, आपको ऑड गेम लगाना पड़ेगा। 11 minus 3 that is equal to 8, 5 minus 2 that is equal to 3, 5 minus 3 that is equal to 2, 11 minus 2 that is equal to 9। 11 हो गया। ठीक है, वैल्यू ऑफ गेम कैलकुलेट करते हैं। वैल्यू ऑफ गेम 3 into 3 9 plus 5 into 8 divided by 11, तो this is 49 divided by 11 which is 4.45। ठीक है, तो आपने बोला कि इस केस में द लूजर हैज मोर स्ट्रैटेजीज, तो कौन सा सब गेम आंसर होगा जिसका लीस्ट आंसर है। तो 5 है, 5.375 है, 4.45 है, तो इसका मतलब दिस बिकम्स द फाइनल आंसर। वैल्यू ऑफ गेम इज 4.45, प्रोबेबिलिटी 3/11, 8/11, 9/11 एंड 2/11। ठीक है,
तो ये अभी हमारा सब गेम मेथड हमने खत्म किया है। नेक्स्ट मेथड दैट इज द एल्जेब्रिक मेथड। ठीक है, अब एल्जेब्रिक मेथड कब अप्लाई होता है? दिस इज अप्लाइड इन केस ऑफ अ 3x3 मैट्रिक्स विद नो सैडल पॉइंट एंड नो डोमिनेंस। ठीक है, एक ऐसा 3x3 का क्वेश्चन दिया गया है जिसमें सैडल पॉइंट तो नहीं निकलेगा, साथ में होगा था डोमिनेंस से भी वो रिड्यूस नहीं होगा। अब डोमिनेंस, रो डोमिनेंस, कॉलम डोमिनेंस लगा लेना, एवरेज रो एवरेज कॉलम डोमिनेंस लगा देना, कहीं से वो नहीं कट रहा होगा, तो उस केस में एल्जेब्रिक मेथड आपको लगाना पड़ जाएगा। ठीक है, सीधा 3x3 का क्वेश्चन है, आपको एल्जेब्रिक लगाने की जरूरत नहीं है। अगर वो डोमिनेंस से कट जाता है तो डोमिनेंस से सॉल्व कर देना। अगर डोमिनेंस लगाने के बाद भी वो सॉल्व नहीं होता, या क्वेश्चन में स्पेसिफिकली आपको दिया है कि आपने एल्जेब्रिक मेथड ही लगाना है, तो उस केस में आपको एल्जेब्रिक मेथड वहां पर सॉल्व करके दिखाना होगा। चलिए मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, वहां से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ए के पास आपको 3 स्ट्रैटेजीज गिवन है, 1, 2 एंड 3। सेम ऐसे ही बी के पास आपको 3 स्ट्रैटेजीज गिवन है, 1, 2 एंड 3। वैल्यूज आर 3, -3, -1, 4, 0 एंड -4 एंड -2, 1 एंड 2। ठीक है, तो स्पेसिफिकली अलजेब्रिक मेथड का क्वेश्चन गिवन था, तो मैं इसमें डोमिनेंस एक बार के लिए चेक नहीं कर रहा हूं। अगर आप करना चाहते हैं करके देख लेना, इसमें डोमिनेंस से भी रिडक्शन नहीं हो रही हो। ठीक है, तो इसमें ये स्पेसिफिकली अलजेब्रिक मेथड का क्वेश्चन था, तो इसमें 100% ऑब्वियस होगा कि नहीं डोमिनेंस से कट रहा होगा। अगर आप प्रैक्टिस एक बार उसको देखना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं, तो एक बार बाद में चेक करके देख लेना, डोमिनेंस इसमें अप्लाई नहीं हो रहा हो। ठीक है जी, तो कुछ हद तक ये वाला जो मेथड है हमारा प्रोबेबिलिटी मेथड की तरह है। प्रोबेबिलिटी मेथड था 2x2 वाले मैट्रिक्स में, बस ये 3x3 मैट्रिक्स में। प्रोबेबिलिटी मेथड में क्या करते थे, पहले का ऑप्शन की प्रोबेबिलिटी पी ले लेते थे और दूसरे वाले ऑप्शन की क्या हो जाती थी, 1 - p। सेम ऐसे इसके पहले ऑप्शन की प्रोबेबिलिटी क्यू लेते थे और दूसरे वाले की 1 - q लेते थे, और टोटल ऑफ द प्रोबेबिलिटी वाज 1। तो वहां से वैल्यू ऑफ गेम बना के आगे इसको सॉल्व कर लेते थे। क्या यहाँ पर हम p और 1 - p ले सकते हैं? नहीं, यहाँ 3 ऑप्शन हैं। ठीक है, तो यहाँ p और 1 - p तो नहीं ले सकते, तो इसको मैं लिख देता हूँ, लेट p1 बी दी प्रोबेबिलिटी ऑफ a टू सिलेक्ट a1, p2 be the probability of a to select 2 and p3 be the probability of a to select 3। ठीक है, लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, let p1 be the probability of player a to select 1। ठीक है, तो a1 सेलेक्ट करेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी मैंने p1 ली है, p2 ले लेते हैं दैट इज फॉर a2 एंड p3 प्रोबेबिलिटी ले लेते हैं दैट इज फॉर a3। ठीक है, ऐसे ही b1 की प्रोबेबिलिटी q1 ले लेते हैं, B2 की प्रोबेबिलिटी Q2 ले लेते हैं और B3 की प्रोबेबिलिटी Q3 ले लेते हैं। प्रोबेबिलिटी इन एनी केस आंसर तो टोटल 1 ही होगा। ठीक है, तो 3 ऑप्शंस हैं, तो तीनों को 1, 2, 3 प्रोबेबिलिटी बोल दिया और टोटल मैंने 1 बोल दिया है। ठीक है जी, चलिए उसके बाद वैल्यू ऑफ गेम कैसे निकाला करते थे? अगर 2x2 मैट्रिक्स होता था, दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस डिवाइडेड बाय द टोटल ऑफ ऑल, वैसे ही निकालते हैं। तो 3 इंटू P1, 3 इंटू P1 -3 इंटू P2 -1 इंटू P3 डिवाइडेड बाय द टोटल ऑफ ऑड्स। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया, तो 3P1 -3P2 -P3, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही सेकंड कॉलम से निकाला जा सकता है। वैल्यू ऑफ गेम इज ऑल्सो इक्वल टू 4 इंटू P1 प्लस 0 इंटू P2 -4 इंटू P3 डिवाइडेड बाय द टोटल ऑफ ऑड्स। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 4P1 -4P3, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। ऐसे भी निकाल सकते हैं, थर्ड कॉलम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। वैल्यू ऑफ गेम दैट इज इक्वल टू -2 इंटू P1, ठीक है, -2 इंटू P1, 1 इंटू P2 प्लस 2 इंटू P3 डिवाइडेड बाय द टोटल ऑफ ऑल। तो ये क्या बन जाता है इक्वेशन, -2P1 प्लस P2 प्लस 2P3, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, मेरे पास P1, P2, P3 की फॉर्म में 3 इक्वेशंस हैं। अगर तो किसी को 3 इक्वेशंस या 3 वेरिएबल्स साइमल्टेनियसली सॉल्व करने आते हैं तो आप वैसे कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो एक 2, 3, 1, 2 प्रिंसिपल होता है। ठीक है, टू सॉल्व 3 वेरिएबल्स या 3 इक्वेशंस, तो वहां से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो क्या होता है, किसी एक इक्वेशन में से आप किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे 2 वेरिएबल्स के टर्म्स में इक्वेट कर लीजिएगा, बाकी दोनों इक्वेशंस में उसकी वैल्यू डालेगा, तो बाकी दोनों इक्वेशंस 2 वेरिएबल्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी।
उनको सॉल्व करेंगे, दो वेरिएबल्स निकल जाएंगे, वो दो वेरिएबल्स की वैल्यू तीसरे इक्वेशन में डालेंगे तो आपका तीसरा वेरिएबल भी कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है कईयों के लिए। तो 2312 प्रिंसिपल होता है, एक बार मैं वो डिस्कस कर देता हूं, तो उसके अकॉर्डिंग इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 2312 प्रिंसिपल जो लगाना है, क्या करना है, पहले आपने करना है इक्वेटिंग इक्वेशंस 1 एंड 2। ठीक है, पहले 1 एंड 2 इक्वेशंस को इक्वेट करते हैं। है दोनों ही वैल्यू ऑफ गेम, तो आपस में इक्वल होनी चाहिए। वैल्यू ऑफ गेम जैसे मर्जी निकालें वो सेम आता है। तो इसका क्या मतलब है, 3p1 माइनस 3p2 माइनस p3 इज इक्वल टू 4p1 माइनस 4p3। ठीक है, इसको इस साइड पे ले आते हैं, दिस इज इक्वल टू माइनस p1, ठीक है, माइनस 3p2 और ये आपका हो जाएगा प्लस 3p3 दैट इज इक्वल टू 0। इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 बोल देता हूं। ठीक है, तो मैंने 1 एंड 2 को इक्वेट किया है और वो दोनों वैल्यू ऑफ गेम है तो इक्वल होगा। तो इक्वेशन नंबर 1 इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2, तो राइट हैंड साइड को मैंने लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करके इक्वल टू 0 फॉर्म में ये इक्वेशन फॉर्म कर दी है। उसके बाद आपने क्या करना है, इक्वेट करना है, इक्वेटिंग इक्वेशंस नंबर 1 एंड 3। ठीक है, 2 3 1 2 प्रिंसिपल लगाना है तो इसी तरह से करना, ये नहीं करना 1 2 कर दिया फिर 2 3 कर दिया, फिर अप्लाई नहीं होगा, आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर 2 3 1 2 प्रिंसिपल जो भी हम डिस्कस करेंगे वो आपने अप्लाई करना है, तो आपने क्या करना है, पहले 1 एंड 2 को ही इक्वेट करना है, उसके बाद 1 एंड 3 को ही आपने इक्वेट करना है। ठीक है, तो 1 एंड 3 को इक्वेट करते हैं, 3p1 माइनस 3p2 माइनस p3 इज इक्वल टू माइनस 2p1 प्लस p2 प्लस 2p3। ठीक है, इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 3, तो देखिए क्या बन जाता है, 5p1 माइनस 4p2 माइनस 3p3 दैट इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 5 बोल देते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, अप्लाइंग द प्रिंसिपल या अप्लाइंग द 2 3 1 2 प्रिंसिपल। ठीक है, 2 3 1 एंड 2। ठीक है, 2 3 1 2 प्रिंसिपल इसको बोला जाता है। किस इक्वेशन में लगाना है, इन इक्वेशन नंबर 4 एंड 5। ठीक है, जो 4 एंड 5 इक्वेशन हमने बनाई है उसमें आपने 2 3 1 2 प्रिंसिपल अप्लाई करना है। ठीक है, अब इस 2 का क्या मतलब है, जो सेकंड वेरिएबल ऑफ द इक्वेशन है उसकी वैल्यूज देखते हैं। तो सेकंड वेरिएबल क्या है, p2, तो इसकी वैल्यूज क्या है, -3 -4, तो -3 एंड -4। ठीक है, दोबारा से रिपीट करता हूं, जो इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 आपने कैलकुलेट किए हैं उसमें 2 का मतलब सेकंड जो भी वेरिएबल है उसके कंपोनेंट्स यहां पर आपने लिखने हैं। -3 है इसके साथ और -4 है यहां पर, तो -3 एंड -4। 3 का मतलब थर्ड वेरिएबल दैट इज p3, तो 3 है और यहाँ पर -3 है। उसके बाद 1 का मतलब फर्स्ट वेरिएबल, -1 है और 5 है, और सेकंड वेरिएबल, सेकंड तो हमने ऑलरेडी लिखा है, -3 एंड -4। ठीक है जी, उसके बाद ये 3 आपके क्रॉस मल्टीप्लाइज बन जाएंगे। ठीक है, 3 क्रॉसेस बन जाएंगे। p1 के साथ पहला क्रॉस उठाना है, दैट इज पहला क्रॉस लेफ्ट टू राइट माइनस राइट टू लेफ्ट वाला। ठीक है, तो -3 इंटू -3, बीच में बाय डिफॉल्ट माइनस है, दैट इज -4 इंटू 3। ठीक है, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, पहला वेरिएबल के साथ पहला क्रॉस मल्टीप्लाई उठाना है, लेफ्ट टू राइट माइनस ये उल्टे वाला क्रॉस। ठीक है, उसके बाद सेकंड वेरिएबल के साथ सेकंड क्रॉस, 3 इंटू 5 माइनस बीच में खुद से है, -3 इंटू -1। थर्ड वेरिएबल के साथ थर्ड वाला क्रॉस, -1 इंटू -4 -3 इंटू 5। ठीक है, पहले वेरिएबल के साथ पहला क्रॉस, दूसरे वेरिएबल के साथ दूसरा क्रॉस, तीसरे वेरिएबल के साथ तीसरा क्रॉस, लेफ्ट टू राइट माइनस दी अदर वन। तो देखें क्या वैल्यूज आते हैं, p1 डिवाइडेड बाय +9 +12 दैट इज इक्वल टू 21, p2 अपॉन 15 -3 दैट इज इक्वल टू 12 एंड p3 अपॉन 4 + 15 दैट इज इक्वल टू 19। तो p1 p2 p3 p1 अपॉन 21 इज टू p2 अपॉन 12 इज टू p3 अपॉन 19, ये हमारी वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है। उसके बाद तीनों को ऐड करते हैं, p1 प्लस p2 प्लस p3। ठीक है, नीचे आपने एलसीएम नहीं लेना है, ये बीच में प्लस माइनस नहीं है, प्रोपोर्शंस है, तो नॉर्मली इसको मैं ऐड कर रहा हूं, 21 प्लस 12 प्लस 19, तो कितना हो गया, p1 प्लस p2 प्लस p3 डिवाइडेड बाय दिस इज 33 प्लस 19 52।
P1 प्लस P2 प्लस P3 क्या होता है? P1 प्लस P2 प्लस P3 दैट इज इक्वल टू 1। तो उसको हम ये भी लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू 1/52। हर एक प्रोपोर्शन को 1/52 के साथ इक्वेट करते हैं। तो P1/21 इज इक्वल टू 1/52। तो यहां से P1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? दैट विल बी 21/52। P2/12 इज इक्वल टू 1/52। तो यहां से P2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 12/52। P3/19 इज इक्वल टू 1/52। तो यहां से आपकी P3 की वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल टू 19/52। तो ये तीन आंसर्स को मैंने कैलकुलेट कर दिए कि P1 कितना है दैट इज 21/52, P2 कितना है दैट इज इक्वल टू 12/52 और P3 कितना है दैट इज इक्वल टू 19/52। ठीक है, देखिए प्लीज एक बार। ठीक है, तो हमने ये तीन आंसर्स निकाल दिए थे P1, P2, P3 का, क्योंकि प्रोबेबिलिटीज के आंसर्स भी साथ में निकालने होते हैं। तो ये हमारा आंसर निकल गया था। वैल्यू ऑफ गेम भी निकालना होता है। तो आपके पास 5 इक्वेशंस हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। किसी एक इक्वेशन को उठा लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं पहले उठा लेता हूं, -3P1 प्लस 3P1 -3P2 -P3। ये वैल्यू ऑफ गेम की मेरी। P1, P2, P3 की वैल्यूज डालते हैं, वैल्यू ऑफ गेम का आंसर आ जाएगा। तो 3 इंटू P1 था 21/52, -3 इंटू P2 की वैल्यू थी 12/52, माइनस P3 दैट इज 19/52। तो देखिए क्या आ जाता है, 63/52 -36/52 -19/52। तो ये कितना हो गया? ये आपका हो गया है दैट इज 36 एंड 19 दिस इज इक्वल टू 55। तो ये आपका हो जाएगा आंसर 8/52। ठीक है, या 4/13 बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास 5 इक्वेशन थी। किसी एक इक्वेशन को उठा लीजिए, P1, P2, P3 की वैल्यू डालिएगा, वैल्यू ऑफ गेम का आंसर निकल जाएगा। ठीक है, आंसर अभी भी खत्म नहीं हुआ। Q1, Q2, Q3 निकालने हैं। एक बार कैलकुलेट करके बता सकते हैं आप इसी पैटर्न पे। Q के साथ 3 इक्वेशंस बना लेना, पहली रो से, दूसरी रो से, तीसरी रो से। पहली और दूसरी से चौथी इक्वेशन, पहली और तीसरी से पांचवी इक्वेशन। 2, 3, 1, 2 बनाना है। Q1, Q2, Q3 आपने कैलकुलेट करना है।